और इस तरह के हालात हर साल क्यों बनते हैं? हमारे साथ सुधीर कृष्णा है, पूर्व शहरी विकास सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका आंकलन क्या है? ये जो स्थितियां देखी, परिस्थितियां देखी, फिर से साल दर साल हम लोग चर्चा करते हैं, क्या अनदेखी हुई है? गुड़गांव में ही मैं रहता हूं, पहले तो आपको ये बताऊं, और ये बड़े दुख की बात है क्योंकि पानी गुड़गांव के लिए संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये विपत्ति बन गई है। और संपत्ति इसलिए होनी चाहिए कि गुड़गांव में अपना जल का स्रोत कोई है नहीं, पानी बाहर से पीने का आता है, और जरा सा भी व्यवधान हुआ आने में तो यहाँ पानी की त्राही त्राही हो जाती है। गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन दूसरी तरफ पानी बरसता है तो हमारे लिए विपदा बन जा रही है। उसका मूल कारण उसके जो है, मैंने समझा है वो दो हैं, एक तकनीकी है और दूसरा प्रशासनिक। तकनीकी कारण ये है कि यहाँ गुड़गांव अंडुलेटिंग एरिया है, इसकी जो लेवल सीधा नहीं है, पहाड़ी जैसा एरिया है, और उसमें बड़े बड़े नाले थे, नेचुरल नाले थे और मैन मेड नाले भी थे, बड़े बड़े नाले, चौड़े चौड़े। अधिकतर सारे नाले जो हैं वो इनक्रोच हो चुके हैं, और या जो बचे हैं उसमें मलबा जमा हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो या म्यूनिसिपल वेस्ट हो या जो CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, वो डाल डाल के नाले पतले हो गए हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी बहुत हुए हैं, तो उससे जो है वो नाले जो पानी को ले जाते थे वो अब उनकी हालत में जो है बहुत दिक्कतें हैं। और साथ साथ ये गुड़गांव ऐसा बसा है कि इसमें गांव भी हैं, शहर के अंदर गांव भी हैं। कोई एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, कोई पंचायत में आता है, लेकिन नाले को तो पता नहीं वो किसके एरिया से जा रहा है, पानी को तो मालूम नहीं है वो किसके एरिया से जा रहा है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में समस्याएं हैं। ये तो गांव पंचायत और कॉरपोरेशन की ही बात नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ टाउन प्लानिंग भी है, यहाँ पर हरियाणा विकास शहरी विकास निगम भी है, और यहाँ पर GMDA भी है, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो है ही, उसके अलावा और भी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये लेके जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो जाल है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो दो तरीके करने हैं, एक तो तकनीकी, और वो ये कि जितना ड्रेनेज है, नेचुरल ड्रेनेज। हाँ, एक बात और कहूँगा कि नेचुरल ड्रेन के साथ साथ मैनमेड ड्रेन भी बने हैं, रोड के नई रोड्स बनी बहुत सी, उसके बगल में ड्रेनेज बनी, वो ड्रेन कवर्ड है, ऊपर से ढक्कन से बंद है वो, और जाने का सड़क का पानी उसमें छोटे छोटे होल बनाए हैं जगह जगह, वो होल हो जाते हैं बंद कचरे से, तो पानी अंदर जा नहीं पाता। तब आप देखिए कि और जो बंद है, कवर्ड है, वो उसमें जगह जगह पे इंक्रोचमेंट है, उसकी सफाई कभी नहीं हो सकती, ढक्कन उठा के सफाई करना पड़े या तो कोई दूसरे मशीन से करें। अब कौन करे उसकी सफाई, क्योंकि वो पंचायत में है या फिर वो म्यूनिसिपैलिटी में है, या तो फिर टाउन प्लानिंग का क्या उसमें रोल है, और या फिर GMDA का क्या रोल है। तो इसका मतलब यह है कि इतनी अथॉरिटी के होते हुए भी, और शहर में पैसे की कमी नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ऊंचे स्तर की हैं, अच्छी कंपनीज हैं, लोगों की इनकम अच्छी है, लोग टैक्स दे रहे हैं, अच्छे देने को तैयार भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो अगर सारे नालों का सर्वे करके और एक नाले को क्लियर करके सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से और ग्राउंड सर्वे करके सारे नालों को क्लियर करने का मैप बना ले तो निश्चय ही पानी निकल जाएगा, कोई सवाल ही नहीं हुआ। अंडुलेटिंग लैंड है, ऊपर नीचे है, कोई ऐसा नहीं कि चेन्नई की तरह से या मुंबई में पानी का निकलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो तो आइलैंड है, वहां पानी जाए कहाँ? अगर थोड़ा सा भी स्लोप में अड़चन आई तो पानी फंस जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और दूसरा, प्रशासनिक का अगर ये व्यवस्था में सुधार करके जो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको अगर पूरा अधिकार देके ये सारी अथॉरिटीज जो बाकी सब हैं, टाउन प्लानिंग और क्या कहते हैं ये हरियाणा शहरी विकास निगम, और सबको उसमें समावेशित कर दें, तो कम से कम एक अथॉरिटी तो हो जो उसको उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल सुधीर सब कुछ हमारे जी। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत साफ तरीके से समझाया जो हम सबकी गलतियां होती हैं, लेकिन ये हर शहर में, चाहे बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, और गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहां भी देखने को मिली। एक तो जो नालियां हैं उन पे इंक्रोचमेंट हो जाना या उनका बंद होना, और जो तमाम आपने बताया इतनी सारी एजेंसीज हैं, क्या रेड टेपिज्म होता है, क्यों इस तरह से समन्वय तरीके से नहीं बढ़ा जा सकता? क्या आपने कारण देखा? जी, तो विजन की जरूरत है, सरकार लेवल पर विजन की आवश्यकता बहुत है, एक दूरदर्शिता के साथ में, क्योंकि देखिए इस समय टेक्नोलॉजी कमी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट इमेजरी बहुत कम कीमत में, मतलब हजारों लाखों भी नहीं, हजारों रुपए में सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल हो जाएंगी। पैसे की दिक्कत नहीं है, लोगों के पास, लोग टैक्स देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। ये केवल विजन की और गुड गवर्नेंस की जरूरत है इस समय।
अब वो कैसे आएगा ये हम सबको मिलकर सोचना है। आपके चैनल को तो मैं बधाई दूंगा कि कम से कम आपने ऐसे इशू को रेज किया। मुझे लगता है कि अब और विलंब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई साल से वही बातें देख रहे हैं। तो अब चर्चा करने का बचा कि अब तो एक्शन की जरूरत है, प्लानिंग एंड एक्शन, प्लान एंड एक्ट, दो चीजों की जरूरत प्लानिंग और एक्शन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई में इच्छा शक्ति चाहिए। अगर राज्य सरकारों की हो तो फिर इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और आम आदमी तो टैक्स देता ही है, उसी का ठीक से प्रयोग हो जाए तो वही अपने आप में पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।